इसको सीताराम अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं। वो आज चलिए महाराज जी, वो आज प्राचीन सीताराम मंदिर परिक्रमा मार्ग में महाराज जी का शुभ नाम है नमो नारायण दास जी महाराज को तार और 5 एलईडी बल्ब भेंट कर रहे हैं। अरोड़ा साहब जो लखनऊ रहते हैं। ये मंदिर परिक्रमा मार्ग में है, चित्रकूट धाम परिक्रमा मार्ग। अरोड़ा साहब है जो लखनऊ रहते हैं, तो वो महाराज जी आपको केबल भेंट कर रहे हैं। दीजिए। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ महाराज जी थोड़ा सा दिखा दीजिए, केबल दिखाइए महाराज जी ऊपर उठा के। बंदरों ने काट दिया था, बड़ा डिस्टर्ब हो गई है हमारी केबल। जी जी। और ठीक है महाराज जी, बस ठीक है जी। और महाराज जी देखिए, एक बंडल केबल और ये 5 एलईडी बल्ब हम आपको भेंट कर रहे हैं। जी जी। जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। जी, उनको आशीर्वाद भगवान कामतानाथ। महाराज जी एक बार आप अपनी कुटिया का पता बताएंगे क्या? जी, ये परिक्रमा मार्ग में सीताराम बाबा मंदिर, प्राचीन सीताराम बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी। परिक्रमा मार्ग से बिल्कुल लगा हुआ है। इसमें कोई आय का साधन नहीं है। मंदिर का जीर्णोद्धार कराने लायक है। बहुत टूटा फूटा पुराना मंदिर है। मूर्ति यहाँ स्थापित कराने लायक है। ये फोटो हैं जहाँ दियार लग जाती हैं। काफ़ी इस तरह से यहाँ कुछ करने लायक है। यहाँ कोई आय का साधन नहीं है। भोजन वगैरह भी इधर उधर से मांग करके भिक्षावृत्ति से चलता है। कोई इसमें भक्त वगैरह भी नहीं लगे हैं कि कोई सेठ साहूकार हों तो यहाँ मदद करते हों। इस तरह से बड़ी यहाँ की वो है, कांतानाथ चला रहे हैं। और भैया अभी हमें केबल यहाँ दिए हैं। लाइट हमारे यहाँ की ख़राब हो गई थी, बंदरों ने जगह जगह से काट दिया था। बल्ब की प्रकाश की व्यवस्था सही नहीं थी। वो भैया ने अभी हमें 5 बल्ब दिए, उन्हें बहुत शुक्रिया और कांतानाथ की तरफ से आशीर्वाद है। हमारे कुटिया में एक भी अन्न का दाना नहीं है। भिक्षा करके भोजन करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं। और अरुणा साहब हमको अभी केवल और 5 बल्ब दिए हैं। बहुत प्रसन्नता हुई है। और उन्हें जो है भगवान कामतानाथ खूब भला करें। और अगर अन्न की कुछ व्यवस्था पूर्णिमा की हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। की व्यवस्था अन्न की हो जाए तो हम यहीं अपना कुटिया में बना खा लिया करें, इधर उधर भटकना ना पड़े। अपना यहीं भोग लगाएं और जो है प्रसाद पाएं, भगवान का भी भोग लगाएं। अगर अन्न की व्यवस्था हो जाए बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ एक भी दाना नहीं है अन्न का। देशराज जी हैं जो जयपुर रहते हैं। जयपुर पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं देशराज जी। वो आज महाराज जी को 250 रुपये दूध के लिए भेंट कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि व्रत है। और हमारे 2 महात्मा आधा लीटर दूध आधा लीटर लेते हैं। तो हमने देशराज जी से बताया था कल। तो ये जिस बच्चे ने जयपुर से हमारे लिए अंशदान किया है, माँ के लिए दूध के लिए, माँ से कामना करता हूँ कि हजारों वर्ष की उसकी ज़िंदगी हो, हजारों साल जीता रहे, उसका परिवार लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, खुश रहे, सौभाग्यवादी रहें। हमारी बेटियाँ बहनें बहुएं सौभाग्यवती रहें। बेटे, हमारी गैस भी ख़त्म हो गई है। आपके सामने बैठा हूँ वृद्धात्मा। उसके लिए अगर कुछ हो सकेगा तो थोड़ा सा, अब आप जैसा समझेंगे समझेंगे। आगे मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने अंशदान ब्रह्म मुहूर्त में किया, इसे यही ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन में सदैव विद्यमान रहे। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ जय माँ जगदम्बे। और महाराज जी की गैस भी समाप्त हो गई है, यह देखिए। क्योंकि महात्मा जी लकड़ी से भोजन नहीं बना सकते। दूसरे महात्मा भी वृद्ध हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आँख बनवाई थी। हाँ, चमत्कार तो ये है कि आपका आगमन हो गया, यही चमत्कार हो गया। अब भगवान के नाम की महिमा है। कामत की सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा। इस प्रकार से हमारे धाम की महिमा है।
माता पिता गुरु। गुरु माने ज्ञान। अगर वो जिसमें ज्ञान है वो माता पिता की सेवा कर सकता है। जिसमें ज्ञान सही है वो पड़ा पड़ोसी परिवार में वो भी हमारे पड़ा पड़ोसी के आदमी सबसे मिलकर रहने के भाव रखे, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान होगा तो नम्रता से बोलेगा, नहीं तो अहंकार चढ़ बैठेगा तो दो ही दिन से गए। इस प्रकार से आशीर्वाद उसी को मिलती है जो माता पिता की सेवा करे, अपने परिवार बड़े भैया की सेवा करे और अपना परिवार की सेवा करते हुए भी परमात्मा की कृपा से आशीर्वाद और साधु महात्मन की कृपा से ही शादी में मिलती है। सकल मुनि निसन पाए शीशा चित कोट आए जगदीशा। सबको भगवान आनंद में रखे, यही सबके संतों की सनातन से धर्म नीति है। संत सहल चीज जगह कहते हैं, जान स्वभाव सने बाल विनय सुनकर कृपा राम चाहे रत दे। सबको भगवान के भजन में मन लगे, अपने काम में मन लगे, अपने सबकी सेवा में मन लगे, यही आशीर्वाद है। एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनहार, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। हर हर महादेव। देखिए आज हम फिर से आ गए राधे बाबा जी की कुटिया में, और देखिए जो विनोद भैया ने तिरपाल भिजवाई थी जयपुर से, वो आज बाबा जी उसको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी के अलावा कोई चढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि इतना वज़न, हल्का वज़न है उनकी झोपड़ी का कि अगर और ज़्यादा वज़न वाला व्यक्ति चढ़ जाए तो टूट जाएगी। तो देखिए उसी तिरपाल को बाबा जी ठीक कर रहे हैं। यह देखिए, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है ना। आज बनने जाएगी, कल बांधने कोई पानी नहीं, कोई दिया छुट्टी आ जाए। देखिए मोटी वाली तिरपाल है, बहुत मोटी। तो इसमें ये फटती भी नहीं है, और एक इसी में डुप्लीकेट आती है, वो 200-400 रुपए की ही मिल जाती है। तो हमने बाबा जी को मोटी वाली तिरपाल दिया है कि लकड़ी भी ना इसको फाड़ पाए। ये बाबा जी की झोपड़ी में हमने तिरपाल लग गई है। यह देखिए पूरी चारों तरफ ये ढक गई है तिरपाल से। तब बारिश हो रही थी। देखिए बाबा जी उतर रहे हैं, और कोई चढ़ भी नहीं सकता, चढ़ेगा तो मर ही जाएगा, क्योंकि इसका घास फूस का टपरा है। हाँ, नीचे पहुंच जाओगे। वजनी आदमी का है, वजन झोपड़ी वजन भी नहीं ले पाएगी। वजन नहीं ले पाएगा। हमारा तो यहाँ का अलग ही बात है। बाबा जी के अलावा कोई चढ़ भी नहीं सकता। हाँ, लोग 84 से बहुत डरते हैं, हाँ। और इधर उधर फंस भी जाते हैं, सोचते हैं कि कोई हमें 84 से बचा देगा। 84 से बचने का उपाय क्या है? 84 से बचने का जो उपाय बताया कि पहले तो यही कहो कि हम अमर नहीं हैं, और अमर भी हैं तो भगवान की श्वासा है। जैसे स्वर और व्यंजन, स्वर कभी मिटता नहीं। जैसे हमें एक बनाना है तो वो अमर है, दो बनाना है तो वो अमर है, खाली हमें ध्यान हो। और व्यंजन आ बा का जो अक्षर है वो व्यंजन है, और जो मात्रा है वो स्वर है। तो स्वर का विनाश नहीं होता है, व्यंजन का विनाश हो जाता है। बोले किस प्रकार से?
जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा खत्म हो जाएगा लेकिन मिट्टी खत्म नहीं होगी। मिट्टी खत्म नहीं होगा, जब फूटेगा उसका वहीं पड़ा रहेगा, मिट्टी खत्म नहीं होगी। इसी प्रकार से सुर जैसे हम कर रहा तो अब इस पर सुर नहीं आया, अक्षर ही है, कहते रा तो हर लाठी लग गई। तेज बोलने से ही मात्रा आ जाएगा और कम बोलोगे तो नहीं आएगा। जैसे धर्म, धा भी लग गओ और रा भी लग गओ और माँ भी लग गओ, लेकिन अब रा वहाँ है ऊपर खोपड़ी पे चढ़ गया रेफ में, धर्म। जैसे अर्जुन, अर्जुन कैसे आ तो आ गया, जो भी आ गया और लेकिन बस रेफ चढ़ गया ऊपर। ये मात्रा जितने भी है हम उनमें से कम नहीं कह सका, ना तो हमारी जुगाड़ी बिगड़ जाएगा। अक्षय अक्षय तो कम कह सका, जैसे क्यों अक्षय आधा हो जाएगा, क्यों तो आधाता हो गया, लेकिन मात्रा नहीं हो गई आधी। तो बोले कैसे की तो बड़ी आ गई, तुम्हें धरना ही पड़ेगा, वो में तुम कम नहीं कह सका, ना तो तुम्हारा साथी बिगड़ जाएगा। आत्मा अमर है, आत्मा ही मात्रा है, और ये ढांचा व्यंजन है, इसका का ठिकाना, हाथ कट जाए पाँव कट जाए, लेकिन जानी क्या सकत कि आत्मा कट गई। आत्मा कट गई फिर मिले ना, गला घुट जाए फिर आत्मा नहीं मिलेगा, हाथ कट जाए पाँव कट जाए मिल जाएगा, लेकिन मूड कट गया तो नहीं मिलेगा। जैसे ओ जब धरती थी जब ओम बना, अब ओ में भी देखो 3 खंड हैं, मात्रा अलग, सुन अलग, रेफ अलग, आय अलग, और वह डंडी लगी पछाई वो बोईरा बन गो, और वो यहाँ बदल दो। सन्यासी ने ओम का भजन करता है और हम जो है राम का भजन करते हैं, तो हम वो ओम का बदल देंगे। बोले कैसे, हमें चांद बिंदी जरूरी है, रेफ हमें ज़रूरी है, अब आ की जगह हम का बना देंगे रा, राम। यही विधि तो वाल्मीकि जी जप करते थे, इसी विधि को, लेकिन कवियों ने लिख दिया कि मरा मरा जपते थे, जो अभी आपने जपा ना, राम 6 अक्षर बन जाएंगे भाई, देखियो राम रामाय नमः, 6 अक्षर बन गए, 3 शून्य हो गए, 1-2 लठियाँ लग गईं, राम रामाय नमः, और फिर इसी को बदल दो हाल के हाल, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम नारायणम। तो ये 17 अक्षर का हो गया और 1000 मंत्र बन गया। और इसके बाद और भी है, जब हमारा मन स्थिर हो जाए, मन स्थिर कर समूह सुजाना लगे करें रघुनायक ध्याना। जब हमारा पूरा मन स्थिर हो जाए तो 2 ही मंत्र है बड़ा, सबसे बड़ा 2 ही मंत्र है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 4-6 घंटा इसको जपो। इसके बाद अगर तुम्हारा नहीं मन लगता है, राम में लगता है, तो सीताराम 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 सीताराम। सोने वाला भजन नहीं कर पाएगा, वो तो भाई पेट रोटी खा जाए सो जाएगा, वह तो 1 लाख रुपया दो तो नहीं उठेगा। बोलो, भजन करे कोई सती सूरमा नहीं कूरन से होए, और कूरई भजन कर रहा तो सूरई का हो। जैसे लाखों आदमी कोई दान करता है और सभी दान कहने लगे तो विदानी कहाँ जाएंगे। सबके बस की नहीं है, सबके बस की ना तपस्या है, सबके बस की ना दान पुण्य है,
न सबके बस की दूसरे की सेवा है, करेगा तो अहंकार होगा। बोले हम उठा धाया ना तो मैं जाता अब तक, हम दवाई करा रहे सो मैं जाता अब तक। मदद करके कहना ही अपराध है। चाहे चाहे चले तो कहा जाता है कि भैया हम भी सेवा में हाजिर हैं, लेकिन भजन करने वाला भी नहीं बताएगा कि हम भजन करते हैं, ना तो उनको भजन भी पुण्य छीन है। बोले क्या, यह रहस्य रघुनाथ का बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपत कृपा सपने मोह न होई। करते हुए जाको भगवान ही करा रहा है। हुई है सो जो राम रचि राखा, को कर तरक बड़ा वैसा का, भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। हम लोग तो नहीं मानते हैं। इसमें सबका गुजारा है, अहंकार में किसी का गुजारा नहीं है। ये बताया, चाहे वो भजनानंदी होए, चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे विरक्त में रहे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। महाराज जी, तीसरा नेत्र खोलने की विधि क्या है? हाँ, तीसरे नेत्र की यही है, गुरुपद रजमिद मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विमन ते कर विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भाव मोचन। उघरय विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भाव रजनी के, सुखजय रामचरित मणि माँ गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानत। गुप्त और प्रगट, तो गुप्त है तीसरा नेत्र और प्रगट है ये दो नेत्र। तो तीसरा नेत्र को अपने आप खुल जाता भजन करने वाले का। बोले कैसे, कि दोस्त आया है तो हमारा, और दुश्मन आया है तो हमारा। और अगर वो दुश्मन का नाम उसने दोस्त बनाया तो तीसरा नेत्र हम ही खा जला देगा, उसको तो बाद में जलाएगा। क्योंकि आगे माचिस की आगे अगर बचा ना पाओ तो पहले उंगली अपने यहाँ जला देगा। इस कारण से तीसरा नेत्र ठंडा नेत्र है, उससे भजन भी होता है। और अगर गर्म कर दिया तब सिर्फ तीसरा नेत्र को आया और चितवत काम भयो जल छाया। दूसरा भी जल जाता है अगर उसको हमने ठंडी निगाह से नहीं देखा तो। ये कई बार को दिमाग चटक गो, कहना भैया उसका दिमाग चटक गो, जब उन्हें गोली मारी तो दिमाग चटक जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है कि हमारी दुनिया में कोई नहीं, बस ये यहाँ रहता है। और ये अगर जिसका चटक गया भजन में तो गैस्ट्री से बच गया, और ये चटक गया तो लड़ाई में मर गया महाराज। जी जी। काहे, कहना भैया हमारा मूड बदल गया, तो आंखें नहीं बदली, मूड बदल गया। और मूड में है वो आंखें, वो कौन आँख है, वही एक ही आँख है। वो बोले कैसे कैसे मिली, बोले राखा दिया तो आँख गई फोड़ा। जब दो ही आँखें जो फूट जाती हैं, जब जो जो निकलता है, बोले फोड़े भी ना, बोले कैसे, इनसे धीरे से दिखा देखो तो प्रेम से देखो, तब वो तीसरा नेत्र खुलता है। ऐसा नहीं है कि इन आँखों से देखते रहो वो तीसरा आँख खुल जाए। उसे अब 3 आँखें हो गई तो वह तो ब्रह्मा विष्णु बन गए। ऐसा है ना, बड़ा विधान है। हमें भी योगासन में कई साल रहे, हमने नहीं। कई साल रहे महाराज जी आप योगासन 3 में? साल रहे। तो किस विधि से आप बैठते थे? बैठने का उसका अलग अलग क्रिया है। वो मैदान में बैठना पड़ा, ज़मीन में बैठना पड़ा, फिर लेटना पड़ा, फिर लेटने के बाद में फिर सांस अपनी इंगला पिंगला से निकाला जाता है, फिर 4-6 दफ़े घुमा जाता है, फिर इसके बाद प्राणायाम किया जाता है, फिर आँखें मीट के प्राणायाम किया जाता है, फिर पड़े रहो 1 घंटे तक, चिन्ह मन ना होए, जाप शुरू कर दो। ओम का करो जाप या राम का करो जाप, ये जाप है। तो भ्रामरी भी जरूरी है क्या महाराज जी? हैं? भ्रामरी भी जरूरी है क्या? और का भ्रामरी भी आप करते थे? सब। प्राणायाम भी? हाँ। तो प्राणायाम से तपस्या का क्या लेना देना? अरे कैसे नहीं, नाम जाप होता है। अच्छा। हाँ, बोले कैसे, ज्ञान ना गयो खगीस, मरने पर भी ज्ञान नहीं जाता है। बोलो, मरने पर भी ज्ञान नहीं मिटता है, ये शास्त्रों ने बताया है। बोले कैसे,
सूरा गिलास का बच्चा मर जाए हाँ। तो उसको ऐसी जगह प्रकट होना है तो भगवान बावड़ी थोड़ी है। लेकिन महाराज जी प्राणायाम से तो बीमारी ठीक होती है, उससे तपस्या का क्या लेना देना? नहीं नहीं नहीं, वो प्राणायाम जब तक नहीं करोगे जब तक तुम्हारा मन स्थिर हो नहीं सका। अच्छा, तो इंगला पिंगला भर तो करना है ना? ये तो हो जाए, ये तो हो जाए, अपना कर लो 2-4 दफे हवा बाहर निकाल लो, हो गया। 4-6 दिन रोटी ना खाओ, 4-6 दिन पानी ना पियो, फिर तुम्हें हो जाएगा अभ्यास। जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर तुम कुछ भी आंखें मीच के भी अपने रुपया गिनते रहोगे। अच्छा, कितने दिन के लिए महाराज जी भोजन और पानी छोड़ दिया जाए? 4-6 दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। 4-6 दिन नहीं छोड़ोगे हाँ। तो वो अभ्यास ना हो पाए। ये बताया ना, अभ्यास के लिए ही प्राणायाम किया जाता है। निराहार? हाँ, निराहार, बिना पानी के भी? पानी भी ना पियो। पानी पीना है तो फिर 1-2 किलो पियो, कुल्ला करो, फिर फटका करो। 1-2 किलो फिर पियो, फिर कुल्ला करो, अन्न का विकास न रह जाए। तो फिर इसके बाद में जब पेट में अन्न नहीं होगा तो हवा रुकेगा। भाई पेट हवा तानो, उसी से एक क्रिया से लाखों रोग दूर होते हैं। रोग दूर होगा, नई हवा बनेगा, क्या कचरा होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। और इसके बाद में पानी पी के शाम के 4 बजे सुबह और 4 बजे शाम के लेटरिन भी जाना है। मुँह साफ, पूरी इंद्रियां साफ, तब जो है वह योग शक्ति पे चढ़ सकता है। योगी, योगी किसको कहते हैं? जो अष्टांग योग जानता है। जैसे डॉक्टर पूरा शरीर का वो जान सकता है जो पूरा ग्रंथ पढ़ा है गुरु द्वारा, नहीं तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। सही बड़ा भारी डॉक्टर नहीं बन पाएगा, पीछा रहेगा। और जो सब ग्रंथ पढ़ गया, वो अच्छा गुरु मिल गया तो अब एक एक शब्द जिंदा करने की दम रखता है। और जो कम पढ़ा है उसको कंप्यूटर का काम मिलेगा, क्योंकि तुम नहीं जान सकते हो। बड़ी मशीन चलाना है, वो बड़ा डॉक्टर चला पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है। इस प्रकार से बहुत भी डॉक्टर थे भगवान राम के समय में, लेकिन सुखैन के मुकाबले में कोई नहीं था। जब बुलवाया गया था लक्ष्मण जी की शक्ति में, तो सबसे बड़ी अकल है। अकल बुद्धि विवेक है, जिसके अंदर में वही भजन कर सकता है, वही सबकी सेवा कर सकता है, वही तीसरा नेत्र खोल सकता है, वही अष्टांग योग कर सकता है। दिमाग ही नहीं तो क्या करेगा? बोल्ट खोलना साइकिल का जानता ही नहीं तो सुधारे क्या? जो वोल्टेज खोलना नहीं जानता है, लगाना नहीं जानता है, तो सही साइकिल कैसे सुधारेगा? इस प्रकार से ज्ञान अखंड एक सीताबाई, ये भगवान राम के मुकाबले कोई अभी तक पृथ्वी पर नहीं हुआ, ना होगा। नीति व प्रीति व परमारथ और स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। जथारथ राम के मुकाबले में कोई ना होगा। बोले कैसे? बोले हमारे यहाँ प्रकाश बहुत है धरती पे, लेकिन सूरज के मुकाबले में कोई प्रकाश नहीं। न प्लीज, सूरज भगवान बादल भी ढांक देगा, फिर भी अंधेरा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से होता है जिसके पास में भास्कराय नमः, जिसके सूरज की तरह ज्ञान है, सख्त पवित्र निर्मल, किसी का अहंकार नहीं, तो वो प्रकाश आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशात अभाव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्मा ही भगवान का स्वरूप है। उसको हम अगर ठबाव रखें, जैसे हम 100 को नोट ठबाव रखेंगे तो हम उतनी पे चलेगा, और हम गंदे को कह दें तो फिर रद्दी लग जाएगा, तुम्हें बट्टा लगेगा, नहीं चलेगा, हटा ले जाओ। तेल में बोल के आ गए, हम 10 पैसा का भी नहीं लेंगे। जान मान के जो अपना कायम नहीं रखता है, अपने 8-10 इंद्रियां कायम नहीं रखता है, तो पशु मानो है। इसी से बताया है
कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस का सो तत्फल चाखा। भजन से उम्र भी बढ़े। क्यों? तो भजन में लगेगा तो उठपटांग करेगा नहीं, उठपटांग करेगा नहीं तो सही नष्ट नहीं होगा। ज्ञान होगा तब ही भजन करेगा, ज्ञान होगा तो रसोई बनाएगा, ज्ञान होगा तो उठन बैठन रहन सहन बोलन बतान सब जानेगा। और ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेगा? बस यही चक्कर है। बाबा बनने से क्या होगा? नहीं तमाम बाबा घूम रहे, उनसे कभी चौपाई बोला तो ना बोल पाए। और जो ये बातें वचन कर रहा है, कर रहा से भी तो 1000 10 20 हज़ार ले रहे हैं। उन्हें भागवत बाँचे, भागवत वाई के देखो 10 लाख रुपया को सामान मिल रहा हो, तो वो दुनिया भाई को खाना है तो उसकी बुद्धि वैसी कमज़ोर हो जाए। और फिर वह थोड़ी बहुत बच्ची सो बीवी बच्चन में भी सो वह व्यस्त हो जाए हैं। वह पैसा ज़्यादा बढ़े तो वो एक पैकेट भी लगा ले तो वह ज़्यादा न रखा चलूगा। ऐसा है। हमने देखा महाराज बड़े बड़े प्रवचन करता, नारायण डोंगरे महारथी, तो वे जो है उनके बड़े ख्वाब हैं, वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ। का खा रहे का पी रहे, बद्रीनाथ केदार गंगोत्री यमुनोत्री तक हमने मुर्गा शराब देखी महाराज। कहाँ तक हम था। अयोध्या में हमारे 50 साल पहले मोनियन के दिना फाक के दिना हर खोए में लड़का दारू पी के नचते रहे, जब से हम गए नहीं हैं। इतने हराम खोर हर धाम में कि जिनके माँ गंदगी फैलाना मुश्किल हुए, इतने कठिन है। और कहो तो लड़ पड़े, गंदगी फैला रहे, इसे हम तो दुखिया बैठ जाए। हमें देखना, हम देख चुके दुनिया, दुनिया है दुरंगी, भगवान भी हारे, सरकार भी हारी, लाखों रुपया दे जाए, लाखों साधन दे जाए तो अभी क्या? अरे अबे हमें वो जाने। जी जी। मोदी योगी लाखों रुपया एक एक आदमी का दे दे तो अभी कहेंगे अबे वो चाहिए। बड़ा बेइज्जती खेल है। अभी बोले हमारा खर्चा बहुत है, करने धरने कुछ नहीं, ड्यूटी भी नहीं करने। सरकार परेशान है, जितने भी सरकारी नौकर हैं आधे आदमी काम नहीं कर रहे। वो कहो अब वो हमारा तबीयत खराब थी तो हमने मेडिकल लगवा दिया था। आधे आदमी ऐसे हैं कि रिटायर भी हो गए तो अभी तनख्वाह ले भी पहुँचा। बड़ा विचित्र खेल है। जी जी। ना दो तो क्या बड़ी खराब है, इनने तो हमारा सब मार दिया। जी जी। ये बात है। महाराज जी आज भी कहीं गए थे आप? कहीं नहीं गए, आज भंडारा में नहीं गए हैं क्या? कहीं नहीं गए, यहीं बनाया था। अच्छा। हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाया। अच्छा। हाँ, जो खाने सो खाने, और नहीं खाने तो गाय खा, बछिया खा, कुतिया खा, इनको तो देना ही पड़ेगा। हैं? जीव सेवा, पशु पक्षी सेवा। अच्छा जी जी। हाँ, अब इसको तो जो बताया है कि गिनती गिन रहे थे तो गिनती से भी ज़्यादा हो गया। 3 विवेक तक 3 भाई, परम विश्व भाई ने जाए। कल महीने कह रही कि कहाँ तक लिखेंगे, कहाँ तक बकेंगे। 3 विवेक तक 3 भाई, कुंभकर्ण और रावण और विभीषण, जब तीनों तपस्या करते रहे, ब्रह्मा विष्णु सब आए, सबने कहा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि हमें जो है एक ही वरदान चाहिए,
बोले क्या चाहिए बताओ। बोले हम काऊ के मरई ना मारे, अब हमारा विनाश ना हो। कुंभकर्ण से गई तुम बताओ। ये बोले कि हम 6 महीना सोएंगे 6 महीना जगेंगे। बोले यो मस्त ऐसा ही होगा। विभीषण से कहा कि क्यों भाई क्या चाहिए। बोले सीताराम 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 सीताराम। बोले आए तो सब इसने मांग लिया, जाओ जिन्हें जो मांगा सो हो देखा जाएगा। चले गए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की पूजा करता रहा। बोले महाराज हमको तो बड़ा वरदान मिल गया। क्या मिल गया। बोले हम काऊ के मरे ना मारे। अब हम काऊ के मरे ना मारे तो हम दुनिया का मार सकत, लेकिन हम काऊ के मरे ना मारे। भोलेनाथ जी बोले क्या सुनो, ब्रह्मा का काम है उत्पन्न करना, विष्णु का काम है पालन पोषण करना, और हमारा नाम शंभू, हमारे नाम लाखों हैं। शंभू बोले हम सबको पालन पोषण देख ले तो उत्पन्न देख ले तो विनाश कर दे। जी जी। बोले कैसे। जैसे किसान हर चीज़ का उत्पन्न कर देता है, अनाज साग सब्जी नाना प्रकार की पदार्थ उत्पन्न कर दे और मंडी में जाके सब बेच देता है। बोले क्या बचा। बोले उतने बचा जितना खाना, बाकी सब बेच दिया। वो इसी प्रकार से भोलेनाथ जी हैं कि जब नदी में पानी बढ़ता है तो समुद्र में ठेल देता है, और जब यहाँ नाना प्रकार के आतंकी फैल जाते हैं तो वो महाकाल के मुँह में चले जाते हैं। भागवत गीता रामायण सब इन इतिहासों में बताया। बोले जो भजन करने वाला है वो स्थायी भजन करके मन खा थिर करके भजन कर रहा है, और चोर बदमाश और डकैते दौड़ रहे हैं, कहाँ क्या मिलेगा कहाँ क्या मिलेगा कहाँ क्या मिलेगा, दौड़ रहे हैं। और इसी ऐसी ढंग से चरित्र खराब होने से वो राक्षस बन जाते हैं। और जिसकी दिनचर्या सही है वो देवता है। माता पिता की सेवा, माता पिता के वचन का पालन करना और संत समागम में आनंद लेना, उनकी सेवा में तत्पर रहना, देश के लिए बहुत बड़ी भारी शक्ति, देश के लिए अहोभाग्य है कि हम काम में लग जाएं, अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाएं, यही हमारा महानता है। इस प्रकार से जो अपने अपने कर्म में लगा है वो तो राक्षस नहीं माना जाता है। और ले भागा ले दौड़ा, जमाने का ऐब करेगा, आतंक मचाएगा, तो वो धीरे धीरे जो है काल के मुँह में चला जाता है। जाना सबको है, बचा कोई नहीं, लेकिन प्रमाण है कि जैसा हमारा कर्म क्षेत्र है वो उसी के अनुकूल हमें वरदान मिलता है। सो बसो जो करोगे वो भोगना पड़ेगा, ये है बस। शिव जी ने कहा है। तो जब कोई अमन नहीं रहा तो तुम अमर कैसे हो जाओ। जब देखो आज लग हुआ जबते भाई, आज लग और जबते भाई, काहू के ग्रह ग्राम न गए। बोले हम ही हैं महाकाल, हम ही हैं तुम्हारी मौत। बोलो शंभू का नियम है, काशी में जीव जंत अवलोकी, जासु नाम बल करो विशो की। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ है। बोले हाँ, और जब जन्म नहीं हुआ था तब कहाँ थे। जब क्यों अमन नहीं भाई, आज लोग क्यों भूखन मरते रहे। जब से तुम जन्म नहीं लाओ तो तुमने ये पृथ्वी में नहीं आए थे, तब कहाँ थे। जी जी।
तब अमन नहीं थे। यहाँ हमारे कह के क्या करोगे बताओ, क्या भाई करोगे? भजन तो तुमने जितना किया है उतना तुम्हें सब मिल भी गया, अभी के अलावा और भी मिल जाए तो ये भाई करोगे? बोले तो महाराज हमारी कौन ढंग से मृत्यु है? बोले तुम्हारी मृत्यु है बानर और नर से। बोलो, वो परमात्मा खुद आ रहा है, वो तुम्हारे जो है एक एक लिखा है वो भोगना पड़ेगा, और जो लिखा है वो आ भी रहे वही ढंग से। अयोध्या में आएंगे, फिर उनको विश्वामित्र जी ले जाएंगे, और फिर वहाँ जनकपुर में शादी कराएंगे, शादी करके आएंगे, वनवास होगा। राजभोग ने नहीं आए, वनवास होगा, और वनवास ही में सब टटोल लेंगे जितने हैं। मऊआ कैसे टोंग लेंगे, जैसे किसान मऊआ बीनता है, एक भी मऊआ नहीं डर रहा, चाहे 10 क्विंटल करे, सब टोंग लेगा। इसी प्रकार से वो राम 14 साल में सब टोंग लेगा जितने हैं। आतंकी फातंकी जो भी है, अच्छे बुराई का फल देना उनका काम है। 3 लोग में दौड़ा लगता नहीं, सवारी हो करता बड़े हुनर का, आला अफसर काम देखता जग भर का, और काम काज में रहे हमेशा, पता लगे ना दफ्तर का। बोले आ रहा है, बोली है तो महाराज अब नहीं बचेंगे। भाई बचने की छोड़ो, वो लिखा है, जो कलम जो समुद्र बन गया अब वो नहीं मिटेगा। 7 समुद्र हैं, ये 7 समुद्र जो है परमात्मा ने आज लगो जपते कौन युग हो बनाया है, वो नहीं मिटेगा। मंदाकिनी गंगा बन गई उस समय, अब नहीं मिटेंगे। ये पहाड़ बन गया उस समय, अब नहीं मिटेगा। और जो हम तुम हैं, हम तुम भी अमाई हैं, लेकिन ढांचा बदलना पड़ेगा। बोले कैसे? कि ट्यूबटायर में हाई नंबर की हवा भर दो तो हवा कम हो जाए बढ़ हो जाए, लेकिन मरेगा नहीं। ट्यूबटायर मर जाएगा, घुर जाएगा, मर जाएगा। हवा घुरती नहीं, मरती नहीं। इससे जो है इसी प्रकार से हमारी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, वो कभी मिटने वाला है नहीं है। जैसे पृथ्वी कौन युग बनो या सभी धरती थोड़ी मिट सका। कितनों ही पाप बढ़ जाए, कितनों ही नदियाँ बढ़ जाए, कितनों आकाश गिर पड़े, धरती मिट रही। दृढ़ विश्वास, दृढ़ ज्ञान, लब्बू झब्बू का ज्ञान नहीं, फालतू बकवास नहीं, सच्चाई, क्षेत्र, जल, पावक, गगन और समीरा हमारे हैं जी। हम तो मर रहे, तुम मर रहे, तुम्हारे कर्म मर रहे। तुम नहीं मर रहे, तुम्हारे कर्म मर रहे। जब बाली का बाण मारा तो गिर गया, उठ के बैठ भी गया। बोले महाराज हमको मार दिया। बोले मार नहीं दिया, शिक्षा दिया। मारते तो तुम उठ ना पाते, अगर मार दे तो उठ ना पाओगे। आग लग जाती तुम्हारे सही में। वो बाण नहीं मारा, फूल का बाण मारा है। वो कहो तो बाण निकाल दें, वो तुम्हें अजर अमर कर दें। बोलो, अजर अमर तो है वो, भगवान काट कर रहे। तुम्हें खाली ढांचा में भ्रम हो गया, इससे तुम परेशान हो। और तो जब ढांचा में परेशान तुम हो गए तो तुम्हारी घरवाली भी आने वाली है तारा, वह भी रोने लगे तुम्हारा ढांचा का देख के। भगवान ने यही कहा कि तुम्हारा ढांचा से प्रेम है कि आत्मा से? बोले मैं हम ढांचा का पहचान सकते, आत्मा का जानते ही नहीं होता, पहुँचे नहीं है जीव की। जीव की पहुँच नहीं है। 49 हवा है, 49 प्राण है, तुम कौन खा बदलोगे? 100 के नोट 1 लाख दे दिया जाए तो तुम पहचान लोगे जो हमारा नोट? नहीं जान सका। तुम कहा 100 हमने मिला दे, तो रद्दी मिलाओगे तो अलग रहेगा, और उसी के साथ मिला दोगे तो तुम अपना नोट नहीं उठा सकते हो। क्यों? सूरज की किरणें कोई गिन सकता है? पेड़ पौधन के पत्ता कोई गिन सकता है? और हमारा तुम्हारा जन्म कोई गिन सकता है कि कितने युग से हो रहा है, कौन कौन में गया?
चार खानी जग जीव अपाया। आत्मा हमारे है, ढांचा मिलना है, इनमें से निकल के उनमें चला जाएगा, उनमें से निकल के उनमें चला जाएगा। जैसा तुम्हारा कर्म होगा उसी प्रकार से तुम्हें हवा से फेंक दिया जाएगा। बड़े की बड़ी कथा, छोटी की छोटी कथा। बोले राम प्रकट भय, किसने जल में प्रकट भय। और ये हम तुम में प्रकट नहीं भाई, बच्चा पैदा हो गया, भगवान ने दिया। जीव की बात जीव के संगे लगेगा, ब्रह्म की बात ब्रह्म के संगे लगेगा। जैसे प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, ऐसी 49 वायु है। और पया, पश्यंती, मध्यमा और बैखी, 4 जगह तो मशीन हमारी यही रखी। और ये है जिस दिन हम पैदा भये, जिस दिन पैदा होने जा रहे हैं, उसी दिन से बच्चा दाने में बच्चा बनना शुरू हो गया। तो वो सत्यलोक में जा बसा। वो शक्ति वाला बीज जो है वो सत्यद्वीप में जा बसा। पहले इधर नहीं बनेगा, पहले मूड बनेगा। मूड बनने के बाद में ये 7-8 जी स्थान बनेंगे। जी जी इसके बाद लिंग और गुदा जी और ये तयुआ, जी इसका एक मशीन है, एक नस है। जी और जिह्वा का व लिंग का एक नस है। जी जब तो मूड बना पहले, नहीं तो बाएं हो जाए तो कुछ नहीं होता। यहाँ से सब संचालन है। जी जी 49 नसें हैं जी। जी कौन खून की नस है, कोई लैट्रिन की नस है, कोई पेशाब की नस है। इस प्रकार से ये नसें बनी। और इसी में जो है माँ से हम जुट हो गए एक ही जगह से, पेट से जॉइंट हो गए। बच्चा अलग ही रहेगा, बच्चा माँ में नहीं छिपेगा, न शरीर में डोलेगा, वो कनात में रहेगा, कनात से ही पलेगा। माँ के खाना से मतलब नहीं, माँ के पीने से मतलब नहीं, वो कनात में खून झलकता है। इसी से जो है जैसे कमल, कमल के फूल ऊपर रहता है पानी का और वो उसमें जड़ में रहेगा। इसी प्रकार से तुड़ी से पैदा सारा विश्व है। वो दिखा दिया कि ब्रह्मा कमल के फूल पे बैठे। इसी प्रकार से बताया है कि हमारी जो है 8 कुंडलियाँ जागृत हो जाएं। जैसे आदमी को गृहस्थी में कितना जागृत है, पैसा भी कमाना है, फिर लगाना भी है, फिर बिल्डिंग भी बनवाना, फिर फैक्ट्री भी खोलना, लाखों मनोरथ है उसके। और यहाँ भजन में एक ही मनोरथ है, तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। वह भजन करते रहो। भजन करने से कई लाभ हैं, हाल के हाल। बोले बीमारी से बचो, सीताराम 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 करोगे तो जब गंदी हवा निकल जाएगी और ताज़ी हवा जा रही। जैसे हम इंजन का रोज़ चालू करेंगे तो इंजन हमारा सही रहेगा। और महीना 2 महीना में साइकिल उठाएं, महीना 2 में गाड़ी उठाएं तो तुम्हारा चतुर्चा आ जाएगा, से गुप्त हो जाएगा। क्योंकि वो सब खराब हो जाता है, मूर्छा खाता है। और अगर सीताराम 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 राम सीताराम 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 8 घंटा जो भजन कर सकता है वही तो भगवान के भजन का अधिकारी है। ना तो उन्हें सीता मैया हो गया। हाथ कैसा खेल है कि हाथ में कोई नहीं बैठेगा, लिया दिया चल दिया, लिया दिया चल दिया। हाथ में वो बैठे जिनकी दुकान धरी, बैठे ना तो कि बिके ना, और बिकेगा तो पैसा ना मिले। इस कारण से आसन का पक्का, जबान का पक्का, निगाह का पक्का,
कानों में फालतू बातें ना जाएं, हाथ पांव का सच्चा, तब योग्यता मिलती है। इस प्रकार से भजन करने की शैली ये है सही, सुधरने की। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। हम गंदगी फैलाएंगे तो हमारा देख के और भी कोई गंदगी फैलाएगा और पहले नंबर हम भी पकड़े जाएंगे। इस प्रकार से भगवान का चरित्र अपार खेल है। रही भगया। हाँ जी जी। हाँ, पानी अब नहीं आएगा। अब नहीं, पानी कुछ नहीं कर पाएगा। अब पानी कुछ नहीं करेगा। राधे बाबा जी के बर्तन रखे हुए हैं और महाराज जी भी विराजमान है। और आज बारिश बढ़िया जाएगा, देख लो। हाँ जी जी। हाँ, और आज बारिश हो रही है चित्रकूट में। हाँ, हो। और देखिए महाराज जी की कुटिया कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के पास है। यहीं से दर्शन हो रहा पूरे पहाड़ का। जी जी, रजौला बाईपास में। इस जगह का नाम हनुमान बाग है। और यहाँ आज फिर से बता दूं, बारिश हुई है। एक तो हर रोज़ बारिश होती है और यहाँ तक कार भी आ जाती है। तो जो भी राधे बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं आप आ सकते हैं। आपको पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद आना है और वहाँ से ऑटो वाले को 50 रुपये देना है। आप बुक करके आएंगे, यहीं छोड़ देगा। और नहीं आना तो पैदल आएंगे तो 10 मिनट का रास्ता है। 1 किलोमीटर की दूरी पर राधे बाबा जी की कुटिया है। और देखिए यहाँ कार भी आ जाती है। और ऐसा कुछ दृश्य है, देखिए सामने कितने मकान बने हुए हैं। यहाँ कम से कम आसपास 2000 मकान बने हुए हैं। और ये बरसात के कारण झाड़ी उगाई है। यहाँ कोई जंगल नहीं है। यह देखिए, यहाँ कोई भी जंगल नहीं है, सिर्फ बरसात के कारण झाड़ी उगाई है। और यहाँ तक कार भी बड़े आराम से आ जाती है। देखिए कितने बड़े बड़े घर बने हैं। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है।